अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब बेटा जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो उन पेयर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज होगा जिनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ना व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? सपोज ब्यूटी के लिए बता रहे हैं कोई भी दो जज, सपोज और किसी क्वालिटी के लिए बता रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, उसके लिए हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर द फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है, कोई भी दो जज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है, उसके लिए हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। नाउ सिग्मा डी इज डिफरेंस ऑफ रैंक। जो भी इन दो वेरिएबल की डिफरेंस इन रैंक है, पहले उनको रैंक देनी पड़ेगी, रैंक के बाद उनकी जो भी रैंक का डिफरेंस होगा उसको सिग्मा डी बोलेंगे। और बेटा सम ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पर हम सिग्मा डी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। एन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो आपका एन को डिनोट करेगा। जैसे हमारी पहली प्रॉब्लम है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंस, it means sigma d square, this is equal to 22। number of student कितने हैं? 10। now we have to find the rank correlation coefficient। the rank correlation coefficient is 1 minus 6 sigma d square upon n multiplied by n square minus 1। 1 minus 6 sigma d square का वैल्यू कितना है? 22। n कितना है? 10 multiplied by 10 square minus 1। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो 132 अपॉन 990, 132 अपॉन 990 को आप डिवाइड करिए 0.133, तो आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया आपका 0.867 विल बी द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये इसका आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। एक और लेते हैं बेटा प्रॉब्लम इस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द सम ऑफ squares of rank correlation coefficient sum of the squares of difference of difference in rank, differences in rank is 50 and the number of items is 8 and the number of items is 8. What is the value of rank correlation coefficient? What is the value of rank correlation coefficient? तो हमें इसकी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। अब देखिए सिग्मा डी स्क्वायर आपको गिवन है 50, एन गिवन है 8, तो आर हो गया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 50 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 0.60, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 0.40। तो ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट of marks in management and mathematics is 0.6। आपको आर गिवन है भाई, and the square of difference in rank,
difference in ranks, this is equal to 66. 66. Then find the number of student in the group. Find the number of student. Number of students in the group. In the group. अब देखिए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.6 सिग्मा डी स्क्वायर 66. तो हमें पता है R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. 6 इंटू 66 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू R कितना है आपका? ये आपका R है आपका 0.6. ये आ गया 6 इंटू 66 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4. तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया 6 इंटू 66 अपॉन 0.4. सोल्व करोगे तो बेटा ये 990 आ गया. और 990 तभी आएगा जब n का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा. सो 990 तभी आएगा जब n का वैल्यू 10 के इक्वल होगा. तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 10 के इक्वल होगा. अब देखो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में हमें रैंक गिवन है और हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है. रैंक गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं. रैंक हमें रैंक गिवन है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 3 competitors in a contest. 3 competitors in a contest are ranked by 2 judges in the order 1, 2, 3 and 2, 3, 1 respectively. Calculate the rank correlation coefficient. तो हमें इसका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है. अब कैसे आएगा देखो जरा. फर्स्ट जज, सेकंड जज, इसने 3 कंटेस्टेंट को 1, 2, 3 जज और उसको दिया 2, 3, 1. तो मैं मान लेता हूँ ये RX है और ये RY है. तो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ. डिफरेंस कितना हो गया? -1, -1, 2. डी सिग्मा डी हमेशा 0 होगा. 1, 1, 4. तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया हमारा 6. नाउ R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस में n कितने वेरिएबल कितने कंटेस्टेंट है? 3. तो 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1. तो ये हमारा आ गया R इक्वल टू 1 माइनस 36 24 1.5. सो व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट? -0.5. इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया आपका -0.5. दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट. नेक्स्ट इसी तरह फॉर द following data, the coefficient of correlation is. अब आपको गिवन है एक तो रैंक मार्क्स in botany, ranks in botany और ranks in chemistry. ये आपके 5 स्टूडेंट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये रैंक है. फर्स्ट स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है. इसको तो 1, 2, 3, 4, 5. इसको 2, 3, 1, 5, 4.
ये रैंक दी है, हमें इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, आर एक्स आर वाई 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 डिफरेंस इन रैंक -1 -1 2 -1 1। नाउ डी स्क्वायर 1 1 4 1 1, तो सिग्मा डी स्क्वायर हो गया हमारा 8। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 1 - सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर -1। n कितने हैं बेटा, कितने करना स्टूडेंट है 5। सिग्मा डी स्क्वायर 8, 5 इंटू 5 स्क्वायर -1, 1 - 48 और ये हो गया 120। और 48 अपॉन 120 आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.4। So what is the rank correlation coefficient? 0.6. So 0.6 will be the rank correlation coefficient. नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाली, इसको ध्यान से समझना। अब देखो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, while computing rank correlation coefficient between profit and investments of a firm, the difference in rank for a year was taken as 7 instead of 5, and the value of rank correlation coefficient was computed as 0.80. What is the correct value of rank correlation coefficient? अब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, हमें इनकरेक्ट आर गिवन है, इनकरेक्ट क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आर गिवन है 0.80 और कितने हैं भाई, एन की वैल्यू गिवन थी आपको, एन की वैल्यू 10 गिवन है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर 10 years, 10 years, n इक्वल टू 10 गिवन है, तो इनकरेक्ट आर आपको 0.80 गिवन है और n 10 गिवन है, तो r इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1, ये 0.8 हो गया, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 10 इंटू 10 स्क्वायर -1, तो यह आ गया हमारे पास 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, 1 - 0.8, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 990 इंटू 0.2 अपॉन 6, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये 33 आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, और करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा, 33 गलत क्या था, 7 का स्क्वायर सही था, 5 का स्क्वायर, तो ये कर रहे हैं तो हमारा 9 आ गया भाई करेक्ट, तो करेक्ट इज 9। तो करेक्ट आर, अब मुझे निकालना है करेक्ट आर, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना करेक्ट 9 और अपॉन 10 इंटू
10 स्क्वायर माइनस 1, 54/990। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5454, तो अप्रोक्सीमेटली 0.95 हमारा करेक्ट आ रहा है। सो द करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.95. This will be the correct correlation